नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सागर जिले की बंडा तहसील में मध्य भारत एग्रो लिमिटेड यूनिट 2 सोरई बंडा में स्थित कंपनी के द्वारा क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण से ग्राम सोरई के रहवासियों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। क्षेत्र के लोगों ने परेशान होकर कई बार NH86 बंडा सागर मार्ग पर चक्का जाम किया। लोगों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि फैक्ट्री में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा तरह तरह की धमकियां भी दी जाती हैं। लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री में कई तरह के केमिकल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में हो रहा है। बरसात के समय पूरे बंडा क्षेत्र में धुएं से बादलों जैसी स्थिति बन जाती है। लोग फैक्ट्री से काफी परेशान हैं। इस फैक्ट्री से जितना फायदा नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान है। वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों को शारीरिक हानि हुई है। फैक्ट्री के केमिकल का जमीन के अंदर रिसने से पानी भी दूषित हो रहा है। आसपास के कुएं का पानी पीने योग्य नहीं है। वायु प्रदूषण होने से पशु पक्षियों की भी मौतें हो रही हैं। दिन प्रतिदिन तेज हवा चलने पर पूरे क्षेत्र में फैक्ट्री के प्रदूषण से सांस लेने में लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन स्थानीय अधिकारी इस फैक्ट्री की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखा जाए तो जल संरक्षण प्रबंधन ने 17 जून को उपराष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान दिया, लेकिन बंडा में सोरई फैक्ट्री के द्वारा क्षेत्र के बोरवेल, हैंडपंप, कुएं के जल को प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। न अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, न जिले के जनप्रतिनिधि। ऐसे में आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां। नुकसान है साहब जी का, पेड़ पौधा सूख रहे और बीमारी भी होते हैं कई प्रकार की है। ढोर परेशान और पानी हमारे नल नहीं, पानी नहीं मिल रहा पीवे को। गंदो पानी निकलत गंदो पानी कर रहा, उसमें पीने के मुंह में दियो तो बिल्कुल पूरा मुंह हट जाता। लग गई है कंपनी में। सो आँख क्या हो गई? खराब हो गई। तो वो आँख खराब हो गई, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ मिला नहीं वहाँ से? कुछ नहीं मिला, दवाई करवाई है। मध्य भारत कंपनी में काम करने की वजह तो क्या हुआ था हादसा? हम सीढ़ी पे से गिर पड़ी थी। सीढ़ी पे से? हाँ, अच्छा। काम कर रहे थे, गिर पड़ी थी। तो आज तक कोई सहायता दी उन लोगों ने कभी? उन्होंने दवाई करवाई और कोई ये क्या भर गया था इसमें? पीने योग्य फैक्ट्री से जो 300-400 मीटर की दूरी तक नहीं है, उसके उन्होंने इस साइड से पानी पीते, उस साइड पूरा दूषित पानी है। और हमारे पास कुएं भी हैं, कुओं को भी हमने कंप्लेंट की थी CM हेल्पलाइन पे। आज तक कोई अधिकारी चेक करने के लिए नहीं है। विधानसभा सत्र चल रहा है और अभी समय है क्वेश्चन लगने का। मैं इस चीज को लेकर क्वेश्चन भी लगा रहा हूँ कि इस फैक्ट्री से होने वाला जो प्रदूषण, चाहे वो वायु प्रदूषण हो और चाहे जो जमीन में के माध्यम से जो रिसाव होकर पानी जो प्रदूषित वहाँ का हो रहा है, तो इस चीज को रोका जाए। माननीय शिवराज सिंह जी को, माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भी पत्र लिख चुका हूँ, अधिकारियों को भी अवगत करा चुका हूँ इस संबंध में कि उसमें जो सोरई फैक्ट्री है, माने वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ साथ जल प्रदूषण हो रहा है। इसमें जल स्रोत हैं जितने भी आसपास के, वो पूरे के पूरे खत्म हो गए हैं, या फिर उनमें एसिड लीकेज हो रहा है, या फिर जो भी लीकेज की वजह से समस्या हो रही है, तो जल स्रोत भी सूख चुके हैं। तो हर कोई चाहता है उसके क्षेत्र में कंपनी हो, फैक्ट्री हो, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कंपनी प्रबंधन को कि इसके कारण आसपास के लोगों को परेशानी नहीं हो, और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहां पर सागर जिले की बंडा तहसील में जिस तरह से इस फैक्ट्री के कारण आसपास के लोगों को परेशानी हो रही, उनके स्वास्थ्य खराब हो रहा, वाकई चिंताजनक बात है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बंडा से रवि सैन से। रवि, ये फैक्ट्री पहले हम जानना चाहेंगे कितने सालों से फैक्ट्री यहाँ पर काम कर रही है और किस तरह का काम इस फैक्ट्री में होता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। रही है जहाँ पे ये मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट करके कंपनी है। यहाँ पे फास्फोरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्लांट जिससे केमिकल बनाया जाता है, और वहीं खाद, जैविकीय खाद का भी निर्माण किया जाता है। यहाँ पे इतना गंभीर प्रदूषण फैला है कि जिससे कि लोगों को निकलने में, सांस लेने में तकलीफ होती है कि मतलब उससे। और साथ ही साथ यहाँ की जो धूल उड़ती है, खाद बनती है जिससे धूल उड़ती है, तो पेड़ पौधे भी सूखने लगे हैं। जी रवि, कितने साल पुरानी ये फैक्ट्री है? ये करीब इसके लिए 10 से अधिक वर्ष हो गए हैं इसके फैक्ट्री को आए हुए, मगर अभी तक उसमें कोई मतलब प्रदूषण लगातार बना हुआ है। तो जब भी सरकार की तरफ से किसी फैक्ट्री को परमिशन दी जाती है, तमाम तरह के जो उसके नियम कानून हैं उसको फॉलो करना होता है कि आपकी फैक्ट्री से जो भी गंदा
प्रदूषण निकलेगा या गंदा पानी निकलेगा, गंदा केमिकल निकलेगा, उसको कैसे आप निस्तारित करेंगे, उसको कैसे आप वहां पर ऐसी जगह उसको रखेंगे, ऐसी जगह उसका निस्तारण करेंगे कि लोगों को समस्या नहीं हो। क्या इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया है, या फिर बाद में इस तरह की प्रदूषण शुरू हुआ, या फिर जब से फैक्ट्री बनी है इसी तरह से प्रदूषण इस फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में परेशानियां पैदा हो रही है, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, यदि समय समय पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर यदि इस फैक्ट्री का निरीक्षण किया जाता तो लगता है उसमें प्रदूषण से पे नियंत्रण हो सकता था। मगर शुरू में तो मतलब फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण रखा गया, मगर जैसे ही समय निकलता गया और प्रदूषण अधिक मात्रा में होने लगा है। ठीक है रवि, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक बंडा से तरवर सिंह लोधी जी हैं। तरवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। तरवर जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से इस फैक्ट्री के कारण, देखिए फैक्ट्री होनी चाहिए, लगनी चाहिए, क्योंकि इससे रोजगार मिलता है और इससे हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य किसी का खराब नहीं हो। लेकिन इस फैक्ट्री से आसपास के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उनको कई तरह की बीमारियां हो रही है, क्या कहेंगे आप? जी, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि जो हमारे यहाँ ये जो सौरई फैक्ट्री जो मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड करके ये लगाई गई है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो रोजगार की बात तो सही है कि लोगों को कोई भी उद्योग या कोई भी कंपनी हो लगे ताकि वहाँ क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन रोजगार के साथ साथ इस चीज का भी ख्याल रखा जाए कि उससे एक तो वायु प्रदूषण ना हो और दूसरा जल। अच्छा, ये जो फैक्ट्री हमारे यहाँ लगी हुई है, यहाँ पर एक तो रासायनिक खाद का उत्पादन भी हो रहा है, दूसरी बात एसिड प्लांट भी लगा है। अच्छा, इसमें एक तो इस फैक्ट्री की जो चिमनियां हैं वो मतलब ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, उनको यदि ऊंचाई पर लगा दिया जाए तो शायद ये वायु प्रदूषण रोकेगा। दूसरी बात, जो एसिड का प्लांट है उसका रिसाव हो रहा है, जो कि वो एसिड रिसके वो जमीन में जाके वहाँ के आसपास के जो भी किसानों के कुएं हैं, जो भी बोर हैं, जो भी हैंडपंप है, उनमें जाके वो केमिकल जा रहा है उसका एसिड का। इसके संबंध में मैंने समय समय पर उच्च स्तर पर भी मैंने इसकी शिकायत की है। अभी पिछले वर्ष हमारे जो कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग है, उनसे मैं स्वयं मिला था और लेटर के माध्यम से अवगत भी कराया था कि इसमें जो दो समस्याएं हो रही है, तो ये वायु प्रदूषण हो रहा है जिससे वहाँ के किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं। दूसरा, जैसा कि अभी हमारे रवि सेन जी जो कि हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने जो बात बताई वो सच है। वहाँ से अगर अपन निकलें तो 2-3 किलोमीटर एरिया में हाँ ये वायु जो भी मतलब हम वहाँ से निकलते हैं, जो गंध उस फैक्ट्री की आती है वो वास्तव में ऐसी है कि जैसे मतलब जो गरीब, मतलब जो कमजोर, जो पहले से जो थोड़े से ऐसे जो स्वास्थ्य संबंधित जिनको बीमारियां हैं, उनको निकलने में बड़ी तकलीफ होती है और घुटन सी महसूस। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा, आपने जब इसकी शिकायत की, आपने उस पर क्या जवाब मिला आपको? मैंने जो हमारे हरदीप सिंह जी हैं मंत्री जी, उनसे मैंने लेटर के माध्यम से और स्वयं जाके मिला था और लेटर के माध्यम से अवगत कराया था। एक तो ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है और दूसरा ये जल प्रदूषण जो कि एसिड प्लांट से हो रहा है, इसका सुधार कराया जाए, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करा गया। ठीक है, तो आपने शिकायत की, आपने इसका संज्ञान भी लिया, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। हमारे साथ जी तरवर सिंह जी, हमारे साथ जनपद अध्यक्ष बीजेपी से लोकेश सिंह जी जुड़े हुए, मैं यही सवाल मैं उनसे ले लेता हूं। लोकेश सिंह जी, जिस तरह से अभी आपकी सरकार कई सालों से चली आ रही है और सागर जिले में जिस तरह से ये फैक्ट्री है, रोजगार तो दे रही है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। ऐसा क्या रोजगार कि जहां पर लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है? और जिस तरह से तरवर सिंह जी ने कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने मंत्रियों से भी की, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने गौर नहीं फरमाया। क्यों? आखिर क्या
सरकार के पास पावर नहीं है। अगर कोई फैक्ट्री गलत कर रही है, उससे किसी के स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है आसपास के लोगों का, तो सरकार को उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। में एक्शन भी लेना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि रोजगार के लिए बंडा विधानसभा में ये फैक्ट्री लगाई गई थी, सोलर फैक्ट्री। हाँ। इसमें लोकल को एक भी प्रायोरिटी नहीं दी गई। उसमें 5% लोग भी बंडा के नहीं हैं, जबकि फैक्ट्री लगाई गई थी जिसमें रोजगार उपलब्ध होना था लोकल वालों को। तो आप अपनी सरकार के ऊपर इसी सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? जी, मतलब आप बीजेपी जनपद अध्यक्ष है, लेकिन तब भी आप सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं आप कि सरकार, क्योंकि 10 साल पहले जब बनी उस वक्त बीजेपी की सरकार होगी जब ये फैक्ट्री बनी है। जब फैक्ट्री बनी थी, जब इसमें सिर्फ पत्थर पीसने का काम हो रहा था। हाँ। जो हीरापुर से हमारे फास्फेट का काम होता है। हाँ। एसिड का प्लांट अभी लगा हुआ है। हाँ। और जो एसिड का प्लांट लगा हुआ उसी से रिसाव की वजह से आसपास जो 4-5 पंचायतें हैं और बंडा नगर इस समस्या से जूझ रहा है अभी। हाँ। इसकी लगभग हम लोग समय समय पर शिकायत भी करते रहे हैं। हाँ। अधिकारियों को भी अवगत कराया है और नेताओं को भी अवगत कराया है। तो आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही इस मामले में? आपकी भी ये बात नहीं सुन रही है? जी जी, मतलब आप बहुत भरोसे के साथ कह रहे हैं क्योंकि आप जनपद अध्यक्ष हैं बीजेपी से। आपको नहीं लगता कि इस तरह के स्टेटमेंट के बाद जो आपके जो सीनियर नेता वो आपसे खफा हो जाएंगे? नहीं, खफा होने नहीं, ये हमारे बंडा नगर का समस्या है। इसमें नेताओं का कुछ भी नहीं है। तो आप जनपद अध्यक्ष, आपने इस समस्या को जब आप लेकर गए होंगे अपनी सरकार के पास, मंत्रियों के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, तो क्या क्या कहते हैं वो आपसे? वो नहीं, वो जांच करा रहे हैं। हाँ। अब जांच जब हो जाए तो कितना समय लगता है जांच में? अभी तो आप लोग ही बता सकते हैं समय में कितना समय। नहीं, मैं तो, क्योंकि देखिए आप बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, बीजेपी की सरकार है, तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा ना, क्योंकि सवाल जवाब तो आपने किया होगा कितने समय में जांच हो जाए। क्योंकि कराया उनके लिए कि ये समस्या जा रही है हमारे यहाँ। हाँ। पानी के रिसोर्सेज जितने भी हैं सब बेकार हो चुके हैं। तो क्या आप मानते हैं इसमें साफ तौर से बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है? जी ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बीजेपी में रहते हुए आप अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी पार्टी से आप हो, लेकिन अगर समस्या सामने है। मैं भाजपा से हूँ। हाँ। बाकी उनको अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं, है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। आपने बिल्कुल सत्यता के साथ आपने इसको स्वीकारा है कि सरकार की जिम्मेदारी और सरकारी जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं कर रही है। ठीक है, मैं आपसे और सवाल करूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जिला पंचायत सभापति अरविंद सिंह जी भी जुड़े हैं। अरविंद सिंह जी, जो समस्याएं हैं, पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपने किस तरह की समस्याएं, जब आपने लोगों से बातचीत की होगी तो किस तरह की गंभीर समस्याएं लोगों के सामने हैं? स्वास्थ्य उनका परेशान हो रहा है, उनके स्वास्थ्य में तमाम तरह की बीमारियां उनके स्वास्थ्य में आ रही है, और किस किस तरह की परेशानी आपने खुद देखी है? अरविंद सिंह जी, वहाँ की सबसे ज्यादा परेशानी फसल की है, पानी की है। और फसल की, पानी की तो क्या है, वहाँ के लोग बाग भी दवा देते हैं। क्या वहाँ फैक्ट्री में पहले पानी खरीदा है उनने। हाँ। तो उन लोगों ने पहले सबको पानी दिया है, इसी वजह से सब लोगों ने पहले कुछ नहीं समझा कि कितना आगे चल के हमको हानिकारक रहेगा। मगर इस समय अब क्या हो गया, बाजू की फसल भी नष्ट होने लगी है। अब वो लोग भी ऑब्जेक्शन लेने लगे है। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि शुरुआत में पानी फैक्ट्री की तरफ से सबको बांटा जा रहा था, लेकिन अब नहीं बांटा जा रहा पानी? नहीं, फैक्ट्री ने पहले पानी लिया था सब किसानों का, वहाँ बाजू वालों का। हाँ। तो क्या हुआ था, उस चक्कर में कुछ लोगों ने पहले ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो वो अब उसने फैक्ट्री ने बड़ा रूप ले लिया। हाँ। पहले पत्थर पीसने का काम करके उनने सरपंच से वो प्रस्ताव लिया था वहाँ। फिर धीरे धीरे उनने यहाँ पर पूरा प्लांट जमा दिया, एसेट वाला प्लांट भी अभी लगाया उनने। और सब अभी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं लोग। जब पहले उन लोगों ने सबको सूचना नहीं दी, खाली सरपंच से साइन करवाए और वो बस वहाँ की स्वीकृति ले गई और काम चालू कर दिया। अब वहाँ क्या है, बाजू की कोई भी फसल भी नहीं हो रही। पिछली साल जो कुछ भी फसल किसानों ने बोई थी वो सब नष्ट हो गई थी। हाँ, उनमें बीज नहीं पड़ता है। फसल तो उग जाती है, हरी भरी हो जाती है, मगर उसमें बीज नहीं पड़ता है। अब इस साल भी ऐसा ही होने वाला है। वो पानी में भी अब शिकायत आने लगी है एसेट की वजह से। तो एसेट वाला प्लान तो हमारे ख्याल से बंद होना चाहिए हर हालत में। हाँ, और जो आपने फसल के नुकसान की बात कही आपने, क्या किसी तरह की फसल वहाँ पर सही तरह से नहीं पक पाती है, खराब हो जाती है फसलें? नहीं, हाँ, उसमें बीज ही नहीं आता है। जैसे कोई भी फसल बो दो, यदि मक्का बो दो या सोयाबीन बो दो, तो उसमें बीज नहीं आता है, फल नहीं लगती है। हाँ, फसल उत्पन्न हो जाएगी मगर वो ऐसे ही खड़ी रहेगी, बाद में नष्ट हो जाएगी। और क्या दूसरी समस्या आपने देखी जब लोगों से आपने मुलाकात किया होगा तो? और वही यहाँ की
आदमों की समस्या है ऐसी कि वो लोग बीमार हो रहे हैं और सब बातें हैं, हाँ फिर भी वो लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं। और आप लोगों की एक हमारा निवेदन है, आप लोग भी यदि इस मामले को उठाएं, सब लोग हम लोग मिलकर एकजुट होगी। नहीं नहीं, हम तो इस मामले को उठा रहे हैं। देखिए, हम खास तौर से इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। हम आधे घंटे का प्रोग्राम हमारा इसी पर जा रहा है, स्वदेश सरोकार, और हम सरकार को जगा रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो अभी जगा रहे हैं आप लोग, वही पहले जगाया होता सबने, मीडिया ने, सब लोगों ने, तो आज इतने बड़ा रूप नहीं लेती। क्या है, अब एक आदमी और ऊपर से ऐसी मैंने भी जिला पंचायत से उनसे प्रस्ताव मांगा था कि भाई इसमें कौन कौन सा केमिकल, कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, उसकी एक जानकारी दो हमको। उन लोगों ने आज तक नहीं दी। मैं 3 बैच को मैं बराबर दे चुका हूँ। हाँ, कोई भोपाल, तो आपकी भी बात कहीं नहीं सुनी गई, आपने बहुत जगह इसकी शिकायतें की आपने। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। तरवर सिंह जी, तरवर सिंह जी, भाजपा की सरकार बड़े बड़े तमाम तरह के वादे और दावे करती है कि हम विकास की बात करते हैं, लेकिन ये कैसा विकास है? जिस विकास में जो फैक्ट्री तो लगी, अच्छी बात है, और हालांकि ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो रोजगार मिला है वही बाहर के लोगों को मिला है, वहां के स्थानीय लोगों को इस फैक्ट्री में रोजगार नहीं मिला है। लेकिन अगर हम इस एक भी लोग नहीं आएंगे। ठीक है अरविंद सिंह जी, ठीक है अरविंद सिंह, तरवर सिंह जी, इस फैक्ट्री के कारण अगर फसलें खराब हो रही हैं, लोगों के अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो इस फैक्ट्री को बंद हो जाना चाहिए। आपने इस फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए, या आपकी सरकार ने, मतलब जब आपकी सरकार बीच में 1.5-2 साल रही है, और उसके पहले हालांकि फिर उस वक्त तो फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन जब बीच में 1.5 साल रही जब आपकी सरकार, उस वक्त आपने कभी प्रयास नहीं किया कि इस फैक्ट्री को लेकर सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा जाए कि अगर इस फैक्ट्री से इतना नुकसान हो रहा है तो इस फैक्ट्री को बंद करवाया जाए, या ऐसा समाधान निकलवाया जाए ताकि इसका प्रदूषण आसपास के लोगों के लिए हानिकारक ना हो? तो पहले से हम लोग दे रहे हैं, हम तो नहीं, ठीक है अरविंद सिंह जी, ये मैं तरवर सिंह जी से पूछ रहा हूं, जो कि कांग्रेस विधायक है बंडा से। हाँ, तरवर सिंह जी, उस समय जब हमारी सरकार थी, हाँ, उस समय मैंने प्रश्न भी लगाया था, हाँ, लेकिन उस समय शायद उतना समय नहीं मिल पाया हमारी सरकार को, सरकार हमारी गिरा दी गई। ठीक है, लेकिन हमारा सोचना या मानना यह नहीं है कि ये इस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई समाधान ऐसा निकाला जाए कि इसका प्रदूषण खत्म हो जाए। हाँ, एक तो इसका अगर स्थल परिवर्तन कर दिया जाए, जैसा कि जहाँ पर जल जीवन ना हो, कम से कम जल जीवन मतलब 10-15 किलोमीटर एरिया में ना हो, हाँ, वहाँ अगर इस फैक्ट्री को बंडई में ही कहीं भी, मतलब जहाँ भी रेवेन्यू की जगह हो, तो वहाँ इस फैक्ट्री को स्थापित कर दिया जाए, ताकि जो आसपास, जैसा कि अब अगर फैक्ट्री को देखा जाए तो पास में 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर होगा सौरई गांव, और इस तरफ लेकिन तरवर सिंह जी, मुझे लगता है कि इससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर इसको कहीं दूसरी जगह भी अगर इस फैक्ट्री को लगा दें, आने वाले 10 साल के बाद वहां पर भी लोग रहना शुरू कर देंगे, तब भी परेशानी हो जाएगी। तो कोई एक ऐसा समाधान जो इसका प्रदूषण निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, गंदा धुआं निकल रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आज आधुनिक युग है, आधुनिक युग में तरीके बहुत सारे हैं कि इस केमिकल का जो गंदा पानी निकल रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे बदला जाए, उसको कम हानिकारक किया जाए, इस पर काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सरकार आएगी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आप लोग की सरकार ने कहा है कि हम क्षेत्र के मुद्दों के हिसाब से हम अपने जो घोषणा पत्र है उसको बनाएंगे। तो बंडा का मुझे लगता है सबसे बड़ा ये मुद्दा है वहां पर, क्योंकि लोगों के लिए स्वास्थ्य में यहां पर हानिकारक है और प्रदूषण यहां पर हो रहा है इससे। अभी जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक तो अभी इसकी जो चिमनियां है, हाँ, जैसे धुआं निकलता है, हाँ, उनकी अगर ऊंचाई कर दी जाए, हाँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 फुट ऊंचाई पर धुआं निकलता है, उसको कम से कम 100 या 150 या 200 फीट ऊपर, मतलब उन चिमनियों को कर दिया जाए, तो शायद ये वायु प्रदूषण हो रहा है ये ना हो। दूसरी बात, जो एसिड प्लांट है, हाँ, उससे जो रिसाव हो रहा है, यदि उसका सुधार कर दिया जाए जी, ताकि एसिड का रिसाव ना हो और वो जाके आसपास के जो कुएं हैं, जो बोर हैं, हाँ, उसमें एसिड का जो रिसाव हो रहा है उससे वो जो केमिकल जाता वो ना जा पाए। तो शायद अभी इसमें ये हो सकता है कि एक तो ये जल प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा ये वायु प्रदूषण जो होता है ये भी नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर घोषणा पत्र बनेगा स्थानीय तौर पर, तो उसमें ये जो मुद्दा ये प्रमुख रूप से शामिल करेंगे आप लोग?
नहीं बिल्कुल, जब मैंने पहले इस संबंध में प्रश्न भी लगाया है विधानसभा में, और कम से कम तो एक दो बार कलेक्टर्स को मैंने लेटर के माध्यम से अवगत कराया है, और एक बार अपने जो पर्यावरण मंत्री हैं, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, उनके लिए भी हमने लेटर के माध्यम से अवगत कराया। तो आगे हमारा ये जो हमारा वचन पत्र जो तैयार हो रहा है, घोषणा पत्र, उसमें भी ये बात रहेगी दोनों चीजों को लेकर। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल वाकई चीज होनी चाहिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तरवर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी लोकेश सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी लोकेश सिंह जी, देखिए जिस तरह से आपने बहुत ही एक सच्चाई से आपने बात स्वीकारी कि आप भले बीजेपी में हैं, आप जनपद अध्यक्ष हैं, लेकिन आपकी सरकारी जिम्मेदारी से आप मुंह मोड़ रही है, और लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जरूर है आपकी, क्योंकि आप एक बड़े पद में बैठे हैं आप। तो आपने इस बात को लेकर, जब ये सरकार नहीं सुन रही है, तो किस तरह से आप अपनी इस बात को सुनवाएंगे? क्योंकि देखिए, अगर आपको इस राजनीति के क्षेत्र में जाना है तो जनता से जुड़ना ज्यादा जरूरी है, बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं से, क्योंकि अगर आप जनता से ज्यादा जुड़ेंगे तो पार्टी के बड़े नेता भी आपको मजबूर हो जाएंगे आगे बढ़ाने के लिए। तो जनता की समस्याओं को सुधारने के लिए आपने कहां तक आप लामबंद हुए हैं, किस तरह से आप लोगों तक मिले हैं, मंत्रियों तक मिले हैं, बड़े नेताओं तक मिले हैं, और क्यों इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? समस्या सबसे बड़ा तो एक है, जो फैक्ट्री के रसूखदार हैं, जो की फैक्ट्री है, वो यथावत सभी जहाँ सभी मैनेज करे हुए हैं। और हम लोगों की तरफ से रहेगा, मैं इस पार्टी का जो भी निर्णय हो, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये रहूंगा कि अभी मैं 10 से 15 दिन बाद एक पूरा लगभग 8 से 10 5-6 पंचायतें हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं इस चीज से, और बंडा नगर सबसे ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं। जल तो जो कमी हो गया हमारे यहाँ, थोड़ा संक्षेप में जल्दी बताइए। तो हम लोग इसको लिए सभी लोग इकट्ठा होकर एसिड प्लांट बंद ही करना है, हमें एसिड प्लांट नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, तुम जो भी है, लेकिन मुझे लगता है ये आवाज सरकार के पास उठाना बहुत जरूरी है। लोकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अरविंद सिंह जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम है, नहीं तो आपसे सवाल और करता मैं। रवि सेन, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि सेन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी रवि, ये बताइए कि जो फैक्ट्री की जो समस्या है, जो रिसाव हो रहा है, इसका कोई सिस्टम तो होगा? क्या जानबूझ के रिसाव किया जा रहा है, या फिर कोई उनके पास साधन ही संसाधन नहीं है कि उस जो गंदा जो केमिकल युक्त पानी निकल रहा है उसको रोका जा सके, या जानबूझ के उसको छोड़ा जा रहा है उसको? जी देखिए, ऐसा है कि फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं जिसमें केमिकल का जो वेस्टेज रहता है वो इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उस टैंक में दरारें आ गई हैं। उन दरारों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि उन दरारों को भर दिया जाए तो अच्छा, संक्षेप में प्रबंधन से आपकी बातचीत हुई कि प्रबंधन क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले में? अभी प्रबंधन से तो कोई बातचीत नहीं हुई है हमारी, मगर अच्छा, रुख कैसा रहता है प्रबंधन का? क्योंकि गांव वाले गए होंगे, प्रबंधन से बातचीत की होगी, उनका रुख कैसा रहता है? क्या अड़ियल रवैया है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि दरारें पड़ गई लेकिन वो ठीक नहीं करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका अड़ियल रवैया है। क्या है ना, गांव वाले जाते हैं, उन्होंने काफी ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया है, NH86 पे चक्का जाम भी किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है, क्योंकि इससे कोई उनको फायदा नहीं मिला है। वो गांव वाले जाते हैं तो उनको गुंडागिरी दबंगियाई बता के उनको भगा दिया जाता है। चलिए ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फैक्ट्री जो है वो एक देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी फैक्ट्री मुझे नहीं लगता कोई नहीं चाहेगा जिस फैक्ट्री से इस तरह से प्रदूषण हो रहा, वायु प्रदूषण हो रहा और जल प्रदूषण हो रहा और धरती भी प्रदूषित हो रही, इसके चलते फसलें भी खराब हो रही है। सरकार को यहां पर ध्यान देना चाहिए। आज इस आधुनिक युग में कई तरह के संसाधन है जहां पर गंदा निकलता हुआ धुआं को कंट्रोल किया जा सकता है, और गंदे निकलते हुए केमिकल युक्त पानी को भी कम हानिकारक किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, उस पर थोड़ा खर्च जरूर होगा, लेकिन ये फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, खर्च करना पड़ेगा, और सरकार की जिम्मेदारी है इस समस्या का समाधान करवाना पड़ेगा। हम इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तेज ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।